एक परिंदा बनकर तुमको आसमान में उड़ना होगा, लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक अंगारों पर चलना होगा। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ताकतवर जंगीय जहाज, सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन राफेल। तो राफेल के विषय में चर्चा करेंगे। आपने सुना है कि भारत और फ्रांस के मध्य 36 राफेल का समझौता भारत ने 2016 में किया था, जिसकी पहली खेप भारत आ चुकी है। तो उस राफेल के विषय में हम आपको विधिवत जानकारी देंगे आज। तो देखते हैं राफेल। तो जो राफेल विमान है ये कहां से लिया गया? राफेल विमान फ्रांस से लिया गया। किस देश से? फ्रांस से। भारत ने इस राफेल विमान को फ्रांस से लिया। ये एक बहुत ही ताकतवर लड़ाकू यानी फाइटर प्लेन है, ये ध्यान देना। इसकी लंबाई कितनी है? इस लड़ाकू जो राफेल फाइटर प्लेन है, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई ये कितनी है? तो राफेल लड़ाकू विमान या आप फाइटर प्लेन कह सकते हो, फाइटर प्लेन की लंबाई, इसकी लंबाई है 15.3 मीटर। ये 15.3 मीटर लंबा है राफेल फाइटर प्लेन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर। ये है इस राफेल विमान की ऊंचाई। तो राफेल विमान का समझौता भारत ने फ्रांस के साथ कब किया? तो 2016 में राफेल विमान, राफेल फाइटर प्लेन, राफेल फाइटर प्लेन का समझौता किया गया। तो किसके द्वारा? 2016 में राफेल फाइटर प्लेन का समझौता किया गया। तो भारत ने किसके साथ किया? फ्रांस के साथ ये समझौता किया। कितने विमानों का? तो 2016 में 36 राफेल विमानों का, यानी 36 राफेल का समझौता था। अब ये जो 36 राफेल है, इन राफेल विमानों को भारत कितने रुपए में खरीद रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 36 राफेल को भारत 59,000 करोड़ रुपए, 59,000 करोड़ रुपए में भारत 36 राफेल विमान खरीदने जा रहा है। ये ध्यान देना। अब ये जो राफेल विमान है, ये फ्रांस की किस कंपनी से भारत ने 36 राफेल का समझौता किया है? कौन सी कंपनी है फ्रांस की जो 36 राफेल बना करके भारत को दे रही है? तो फ्रांस की वो कंपनी कौन सी है? तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा भारत राफेल प्राप्त करेगा।
तो किस कंपनी के द्वारा भारत को राफेल प्राप्त होंगे? तो वो दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। ये कहां की कंपनी है? तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस की है, ये ध्यान देना। अभी तक कितने देशों के पास राफेल विमान पहुंच चुके हैं? तो अभी तक जो राफेल विमान है वो 4 देशों के पास पहुंच गए हैं। कितने? 4 देशों के पास। अब इन 4 देशों में चौथा देश भारत है। तो अन्य 3 देश कौन से हैं? तो आपको सीरीज में हम समझा दें। नंबर 1 फ्रांस, जिसके पास स्वयं है। नंबर 2 इजिप्ट, और नंबर 3 कतर, और नंबर 4 भारत। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर्वप्रथम फ्रांस से राफेल किस देश के द्वारा खरीदा गया? तो इजिप्ट। अब कई लोग सोच रहे हैं इजिप्ट देश कौन सा है, ये कहां से इजिप्ट देश आ गया? तो जो इजिप्ट देश है इसका पुराना नाम है मिस्र। क्या नाम है इसका? पुराना नाम है मिस्र। तो फ्रांस की हम राजधानी अगर पढ़ते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और इजिप्ट यानी मिस्र इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी आपकी काहिरा है। और उसके बाद कतर, तो कतर की राजधानी दोहा है। और फिर आता भारत, भारत की नई दिल्ली। ये कैपिटल्स हैं विभिन्न देशों की, ये विशेष ध्यान देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिकॉल कर दें। राफेल विमान फ्रांस से लिए गए हैं, लड़ाकू विमान है यानी एक फाइटर प्लेन है। इनकी लंबाई कितनी है? तो 15.3 मीटर ये इनकी लंबाई है। ऊंचाई कितनी है? 5.3 मीटर ऊंचे हैं। और ये 2016 में फ्रांस के साथ राफेल फाइटर प्लेन का समझौता किया गया था। 36 राफेल का समझौता हुआ। कितने रुपए में 36 राफेल को भारत खरीदेगा? 59,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। इसके बाद किस कंपनी ने राफेल को तैयार किया है बनाकर? तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा भारत राफेल प्राप्त करेगा। और ये दसॉल्ट एविएशन कंपनी किस देश की है? तो फ्रांस की है, ये विशेष ध्यान देना। इसके बाद अभी तक कितने देशों को राफेल मिल गया? तो 4 देशों को के पास राफेल पहुंच गया है। चौथा देश कौन सा है? हमारा भारत बना चौथा देश। तो अन्य 3 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 फ्रांस, जिसके पास स्वयं राफेल है। उसके बाद नंबर 2 में इजिप्ट, मिस्र, मिस्र का नया नाम क्या हो गया? इजिप्ट, ये ध्यान देना। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। फ्रांस की पेरिस, आप जानते हैं। काहिरा नील नदी के तट पे है, यह विशेष क्वेश्चन अच्छा है। पेरिस सीन नदी के तट पे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के तट पे। दोहा में कोई नदी नहीं, क्योंकि आपने सुना है अरब देशों में नदियां नहीं है। तो इजिप्ट दूसरा बना, कतर तीसरा देश, कतर की राजधानी दोहा है। और भारत चौथा देश बन गया है राफेल विमान प्राप्त करने वाला। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार हम इसको बेहतर ढंग से आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो राफेल विमान है, भारत का राफेल विमान, इसका समझौता हो गया, ये आपको हमने बता दिया। कितने राफेल फ्रांस ने अभी भारत को 36 में से दिए? तो अभी तक भारत को 10 राफेल, फ्रांस ने दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं भारत तो 5 ही है, 10 कहां से हो जाएंगे? आपकी भी बात सही, लेकिन ये ध्यान देना 5 राफेल तो 29 जुलाई 2020 को भारत आ चुके हैं, लेकिन आपके जो बचे हुए 5 राफेल हैं वो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के पर्पस से फ्रांस में अभी हैं।
वो जल्द ही भारत में आ जाएंगे। यानी पूरी तरह से ट्रायल करने के बाद परीक्षण करने के बाद विमानों को भारत लाया जा रहा। तो 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को भारत आ चुके हैं। भारत आ गए हैं, ये ध्यान देना। अब ये जब फ्रांस से भारत आए तो कितनी दूरी तय की, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रांस से भारत की दूरी, फ्रांस से राफेल ने भारत तक की दूरी 7,364 किलोमीटर की पूरी की। यानी यहां तक आने में कितनी दूरी तय की, तो लगभग 7,364 किलोमीटर। तो अमेरिकन एयरबेस, ये आपका फ्रांस का एयरबेस है, वहां से उड़ान भरे यानी एयरपोर्ट है। इसके बाद ये आते हैं यूएई के अल डफरा एयरबेस पे ये लैंड करते हैं और वहां से उड़ते हैं और भारत के अंबाला एयरबेस पे उतरते हैं। तो भारत में किस एयरबेस पे है, तो अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। अब ये अंबाला एयरबेस कहां पर है, तो ये अंबाला एयरबेस हरियाणा में, ये ध्यान देना। तो कितने आ गए, 5 आ गए, बहुत सही, अच्छी बात है। हमारे यहां 5 लड़ाकू विमान आ गए। अब ये जो राफेल है, ये किस पीढ़ी के राफेल है, किस जनरेशन के राफेल है, ये भी ध्यान देना। तो राफेल 4.5 जनरेशन यानी पीढ़ी के राफेल। राफेल किस पीढ़ी के हैं, 4.5 पीढ़ी के हैं, ये ध्यान देना। यानी चौथी पीढ़ी से भी ऊपर के क्या है, हमारे राफेल विमान है। अब ये जो राफेल विमान है, ये 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो राफेल विमान 1 मिनट में, राफेल जो है ये 18,288 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी कितनी ऊंचाई तक ये 1 मिनट में पहुंच सकता है राफेल, तो 18,288 मीटर। और ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राफेल विमान अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो ये भी ध्यान दें, राफेल विमान अधिकतम 50,000 मीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई तक जा सकता है, ये ध्यान देना। यहां जो मीटर लिखा है यहां फीट कर लेना, 18,288 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन यहां पे जो है मीटर, 50,000 मीटर की ऊंचाई तक राफेल विमान उड़ सकता है। अब लगातार राफेल विमान कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है, तो राफेल विमान लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो राफेल विमान लगातार 10 घंटे तक
उड़ान भर सकता है। ये ध्यान देना। तो एक बार रिकॉल कर दें, राफेल जो है 10 राफेल फ्रांस ने दिए हैं। कितने? 10, जिसमें 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को भारत आ चुके हैं। फ्रांस से राफेल ने भारत तक की दूरी 7364 किलोमीटर तय की है। फ्रांस के मैरियन एयरबेस से राफेल उड़ा और अल डफाज एयरबेस यूएई में उतरा और उसके बाद वहां से जब उड़ा तो सीधे भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे लैंडिंग की। ये ध्यान देना। और राफेल जो है ये किस पीढ़ी का है? तो 4.5 यानी चौथी पीढ़ी से भी अधिक के ये राफेल है। यानी किस जनरेशन के हैं? तो 4.5th जनरेशन के राफेल विमान है। इसके बाद 1 मिनट में राफेल कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो 1 मिनट में राफेल 18,288 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके बाद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक राफेल उड़ सकता है? तो 50,000 मीटर की ऊंचाई तक राफेल उड़ सकता है। राफेल विमान लगातार कितने घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये विशेष ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है, जो एग्जाम में बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन इस राफेल विमान से पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है, ये ध्यान देना आप विशेष तौर पे। अब राफेल विमान की स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड है? इसकी टॉप स्पीड कितनी है? राफेल की टॉप स्पीड ये कितनी? तो राफेल की टॉप स्पीड जो है 2450 किलोमीटर प्रति आवर। 2450 किलोमीटर प्रति आवर ये राफेल की टॉप स्पीड। अब राफेल की औसत स्पीड पूछेंगे। राफेल की औसत स्पीड तो ये है 389 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रति घंटे। ये राफेल की औसत स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राफेल में कौन कौन सी मिसाइलें लगी? कितनी मिसाइलें राफेल में है? तो 3 हैं। राफेल में कितनी मिसाइलें? 3 मिसाइलें। अब ये 3 मिसाइल कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1, राफेल में 3 मिसाइलें हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 में हम देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 में आप हैमर आ जाएगी। कौन सी मिसाइल? हैमर मिसाइल। फिर इसके बाद मेटियोर मिसाइल, इसे मेटियोर कहते हैं, मेटियोर मिसाइल। और नंबर 3 में आपकी आ जाएगी नंबर 3, बहुत ही अच्छी मिसाइल का नाम है। हमें उम्मीद है आप बताएंगे कि नंबर 3 में कौन सी है। नंबर 1 में हैमर मिसाइल है, नंबर 2 में मेटियोर मिसाइल है, और नंबर 3 तो स्वयं ही बताना पड़ेगा। तो रसाल्ट करके नंबर 3 की जो मिसाइल है, और सबसे ज्यादा जो मारक क्षमता है वो उसी मिसाइल की है। सबसे पहले हैमर, इस मिसाइल की मारक क्षमता देखते हैं कि हैमर की मारक क्षमता कितनी। तो हैमर मिसाइल की मारक क्षमता है 70 किलोमीटर प्रति 70 किलोमीटर की, यानी मारक क्षमता आवर नहीं होती, मारक क्षमता कितने किलोमीटर की। तो मारक क्षमता जो हैमर मिसाइल की है वो 70 किलोमीटर की। इसके बाद
अब आती है मेटियोर, इस मिसाइल की मारक क्षमता तो इसकी है 150 किलोमीटर, और ये एकमात्र ऐसी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में माहिर है। तो ये मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। ये ध्यान देना, ये मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार कर सकती है। अब इसके बाद मिसाइल का नंबर आता है, वो भी देख लेते हैं। तो इसके बाद जो है स्कॉल्ट मिसाइल है। कौन सी है? स्कॉल्ट मिसाइल। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्कॉल्ट मिसाइल? क्योंकि इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर। ये ध्यान देना, सबसे अधिक मारक क्षमता किसकी है? स्कॉल्ट मिसाइल की। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है राफेल? तो ये भी ध्यान दें, 1 मिनट में 2500 राउंड राफेल फायर कर सकता है। ये ध्यान देना, 1 मिनट में कितने राउंड? 2500 राउंड राफेल फायर कर सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि जो विमान आए उनकी कितनी सीरीज आई है, यानी राफेल विमान की कितनी सीरीज आई? तो राफेल जो विमान है इसकी 2 सीरीज आ चुकी। कितनी सीरीज? 2 सीरीज। कौन सी? तो सुन लो, 6 राफेल टेल नंबर आरबी, ये पहले सीरीज है। 6 राफेल जो है टेल नंबर आरबी के आए हैं, यानी आरबी सीरीज की। और 30 राफेल टेल नंबर बीएस सीरीज के होंगे। बीएस सीरीज, ये ध्यान देना, सीरीज। देखो आए तो अभी भारत 5 ही, टोटल 10 का आना है। तो ट्रेनिंग करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद वो भी आ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे कि टेल नंबर आरबी सीरीज के कितने राफेल होंगे? तो 6 होंगे। और बीएस सीरीज के कितने राफेल होंगे? तो 30 राफेल होंगे। अब ये आरबी और बीएस सीरीज क्या है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आरबी मतलब वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया, उनके नाम पे आरबी सीरीज बनाई गई है। और हम बात करते हैं 30 राफेल बीएस सीरीज की। तो आपको पता है कि 2016 में राफेल का समझौता फ्रांस से हुआ। उस समय भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख थे वो बीरेंद्र सिंह धनोआ, यानी बीएस धनोआ, तो उनके नाम पे अधिक से अधिक राफेल को सीरीज का नाम दिया गया है। तो बीएस सीरीज के 30 राफेल होंगे और आरबी सीरीज के 6 राफेल भारत आएंगे। ये विशेष ध्यान देना। अब अभी जो राफेल आए उसमें हमने बताया 2 सीरीज के आए। तो इसमें 2 सीटर भी आए, जो एक ट्रेनर फाइटर प्लेन, और 1 सीटर भी आया जो एकदम केवल फाइटर प्लेन है। तो वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, 2 सीटर ट्रेनर फाइटर प्लेन, यानी इसमें 2 सीट है। एक में जो कैप्टन बैठता है वो अपने साथी को ट्रेनिंग दे सकता है। तो 2 सीटर वाले जो फाइटर प्लेन आए उसे किस सीरीज में लेते हैं? तो आरबी सीरीज के हैं, 2 सीटर। और उसका पूरा नाम क्या है? आरबी 003। ये 2 सीटर ट्रेनर फाइटर प्लेन है। और इसके बाद जब 1 सीटर फाइटर प्लेन की बात करेंगे तो 1 सीटर फाइटर प्लेन,
तो ये क्या है, BS सीरीज का, यानी बीरेंद्र सिंह धनोआ उनकी सीरीज का। यहां ट्रेनर शब्द है, यहां ओनली फाइटर प्लेन शब्द है। 1 सीटर जो है केवल फाइटर प्लेन है, केवल लड़ाकू विमान है। और 2 सीटर ये एक ट्रेनर, यानी फाइटर प्लेन तो है ही, लेकिन ये ट्रेनिंग दे करके भी सैनिकों को अच्छी तरीके से उन्हें कुशल बनाएगा, जिससे अच्छे से दुश्मन के विमान को मार के गिराया जा सके। और आपने हवा से हवा मार करने में मेटियोर मिसाइल पड़ी है। ये दुश्मन की सीमा पे बिना घुसे 150 किलोमीटर तक किसी भी विमान को मार गिरा सकता है। ये इतनी क्षमता किसमें है, तो ये है मेटियोर मिसाइल में, जो लगी हुई किसमें है, तो वो लगी हुई है राफेल फाइटर प्लेन में। और भी मिसाइलें हैं, लेकिन हवा से हवा मार करने में केवल एक है, और उसका नाम है मेटियोर मिसाइल। ये विशेष ध्यान देना। अब इसके बाद जो इससे आपका क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन यही बनेंगे कि सबसे पहले फ्रांस से किस देश ने फाइटर प्लेन खरीदा। तो हमने 4 देश बताया था कि 4 देशों के पास राफेल फाइटर प्लेन है। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 इजिप्ट, नंबर 3 आपका कतर, नंबर 4 भारत। तो फ्रांस के पास तो फाइटर प्लेन है, वो बेच रहा है। तो पहला देश जिसने खरीदा उसका नाम है इजिप्ट। अब इजिप्ट ये कौन सा देश है, आपको बहुत अलग सा लग रहा। तो मिस्र, जिसकी राजधानी काहिरा, मिस्र का नया नाम हो गया इजिप्ट। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान देना कि मिस्र का नाम बदल करके नया नाम हो गया इजिप्ट। तो इजिप्ट देश राफेल फाइटर प्लेन खरीदने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। अब फ्रांस की किस कंपनी से खरीदे गए, तो आपको मैंने बताया दसॉल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस, वही फाइटर प्लेन बना रही राफेल। उसी से भारत ने समझौते किए 36 फाइटर प्लेन का। टोटल जो रुपए देगा भारत, 59,000 करोड़ रुपए भारत इसके लिए पे करेगा। तो ये आपका राफेल से लेकर के मैटर था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राफेल को लेकर। और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि करंट में राफेल है, कोविड-19 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ये करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब आप इसरो से संबंधित लॉन्च पैड, कौन सा उपग्रह कहां से भेजा जाएगा, चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा। तो भविष्य में कोविड-19 और इसरो से संबंधित जो करंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप बेहतर ढंग से मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करते रहे, और अच्छे से ये नोट्स बना लें और साथ में इसे देखें, ताकि आपका फायदा हो, आपको सफलता मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।